हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का 11वां क्लास के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी फ्रेंड्स, 11वां क्लास के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर अभी तक मेरे 10 क्लास नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज का जो क्लास हमारा शुरू होगा वो 251 से 275 तक जाएगा। आज का क्लास 251 से 275 तक जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न है आपका 251 से। तो पंचायती राज की शुरुआत हुई, पंचायती राज की शुरुआत हुई तो कब हुई पंचायती राज की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1959 से। कब से? 1959 में। कब हुई? 1959 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है इसका चुनाव? तो इसका चुनाव होता है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें, कौन सा? 25वें चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे प्रथम, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो वो कौन था? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या होगा? भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या होगा? तो हिंदी क्या होगा? ये हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो उस समय थे कौन थे? उस समय कौन थे? इटली। कौन थे? इटली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है न्यूनतम आयु? तो न्यूनतम आयु है क्या? 35 वर्ष। क्या है? 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई? स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई? तो किस स्तर पर हुई इसकी संरचना? तो इसकी संरचना हुई ग्राम, खंड एवं जिला स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है श्वेत पत्र? तो ये कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृत्यु दंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है यह अधिकार? तो ये अधिकार दिया गया है किसको? राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विधेयक कानून तब बनता है जब, मतलब एक विधेयक कानून तब बनता है जब क्या हो? जब
इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, मतलब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब जो है एक विधेयक कानून बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है, तो वह क्या है? तो वह है क्या? नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो किसे दिया है? तो वो दिया है किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है, मतलब लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार होता है, तो किसे होता है यह अधिकार? तो यह अधिकार है राज्य की जनसंख्या पर। किसका आधार है? किसका आधार होता है? वो राज्य की जनसंख्या पर। किस पर? राज्य की जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है यह निर्णय? तो ये करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संयुक्त संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी संस्तुति? सब मतलब प्रावधान की संस्तुति मूल कर्तव्यों के, तो ये किया था कौन? षोडशी समिति ने। षोडशी समिति ने जो है इसका स्तुति किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो किस अनुच्छेद में निहित है यह घोषणा? तो ये निहित है किसमें? अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। किसमें? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो किस में सबसे पहले प्रारंभ किया गया पंचायती राज? किस राज्य में? तो ये प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? वैयक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे वह प्रतिनिधि? तो वो प्रतिनिधि कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, तो क्या था पहले भारतीय का नाम? तो उस भारतीय का नाम था क्या? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने दिया था सबसे पहले अपना बलिदान? तो ये दिया था कौन? मंगल पांडे। कौन दिया था? मंगल पांडे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो किसके द्वारा हुई? तो ये हुआ था किसके द्वारा? ये हुआ था 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। किसके द्वारा? 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज की क्लास एसएससी जीडी 2023-24 का 11वां क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट का जरूर बताएं, और आपने 25 में से कितना अटेम्प्ट किया आप वो भी नीचे कमेंट का जरूर बताएं। और पहली बार अगर विजिट किए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।